Hello everyone, welcome to Econ by Surabhi, where economics make easy and exam oriented. So in this video we will discuss about our second chapter of Punjab economy. हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था दैट इज द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पंजाब. ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें से आपको काफी 2 से 3 आपके 2 मार्क्स भी बनते हैं और एक आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज दी ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पंजाब. अब ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पंजाब का क्या मतलब है कि जो पंजाब की पॉपुलेशन है, ठीक है, जो पंजाब की पॉपुलेशन है वो किस तरह की है बेसिकली, ठीक है. तो जो पंजाब की पॉपुलेशन है वो मेनली काफी हार्ड वर्किंग है. अब हार्ड वर्किंग का मतलब है मेहनत से काम करने वाले लोग, क्योंकि यहाँ के लोगों का काम मेनली क्या है, एग्रीकल्चर. यहाँ के लोग मेनली हार्ड वर्किंग होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, खुले दिल के होते हैं. तो पंजाब के बेसिकली इस तरह की पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है, ठीक है जी. तो हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि पंजाब की पॉपुलेशन क्या है. तो पॉपुलेशन ऑफ पंजाब हैज मेड एन एप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द रिचेस्ट स्टेट ऑफ पंजाब. तो पंजाब की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा साथ है कि जिस वजह से जो पॉपुलेशन है पंजाब की, जो स्टेट है पंजाब की, वो काफी उभर के आगे रही है, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक ये डिस्कस करेंगे कि कॉजेज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन इन दी पंजाब. की पंजाब में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसके कारण क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको पेपर में कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पंजाब. ये वाला क्वेश्चन है जो आपको 4 मार्क्स में डेफिनेटली पेपर में आएगा. तो इसको हम ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे. तो हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पंजाब. कि पंजाब में जो पॉपुलेशन ग्रो करी है उसके कौन से रीजंस रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमारा जो पहला रीजन है वो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट कम है. अब देखो बर्थ रेट का क्या मतलब है. सबसे पहले आपको पेपर में 2 नंबर में ये भी पूछ लेते हैं कि बर्थ रेट क्या होती है और डेथ रेट क्या होती है, ठीक है. तो बर्थ रेट का क्या मतलब होता है कि बर्थ रेट इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. क्या होती है बर्थ रेट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर ईयर एज पर 1000, ठीक है. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर. कि हमारे एक साल में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे पैदा हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट. तो वो कहते हैं कि ना इन 2001 द बर्थ रेट वाज 21.5%. तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी बर्थ रेट कितनी है, 25.5%. और जो आपकी बुक में ना अलग अलग तरह का डेटा दे रखा है कि उसमें क्या है कि रूरल अलग दे रखा है, अर्बन अलग दे रखा है और टोटल अलग दे रखा है. आपने अगर डेटा याद रखना है तो आप टोटल वाला याद रख सकते हो, वो भी 1 से 2 ईयर का, जैसे 1970, 75 और 2023. जैसे 2023 में हमारी बर्थ रेट का डेटा इन्होंने आपकी बुक में दे रखा है 13.8%. पहले के कंपैरिजन तो काफी कम हो चुका है, ठीक है. अब है डेथ रेट. डेथ रेट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु डाइड पर 1000 इन अ ईयर. जहाँ पे बर्थ रेट का मतलब था पैदा होना और डेथ रेट का मतलब है कितने लोग, कितने बच्चे हमारे एक साल में जो एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है, पर 1000 के पीछे. अब वो कहता है कि ना पंजाब की जो डेथ रेट है ना वो कम है. देखो बर्थ रेट हमारी क्या है, ज्यादा है, बट जो डेथ रेट है हमारी वो कम है. अब डेथ ऐसे इसी वजह से तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी ना. अगर बर्थ रेट ज्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी तभी तो हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी. वो कहते हैं कि ना बर्थ रेट ज्यादा है बट डेथ रेट कम है. अब डेथ रेट किस वजह से कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है. मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है मतलब कि मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक एवरेज पर्सन कितने साल जीता है, जीवन जीता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो वो कहता है कि बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट हमारी कम है, इसी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन मेजरली बढ़ के आती है, ठीक है. तो जो हमारी 2023 की डेथ रेट है वो है सिर्फ 7.3%. मतलब इतने परसेंट लोग ही मेजरली डेथ हो रही है जिनकी, ठीक है. तो ये 2 टॉपिक्स आप ये 2 मेजरली पॉइंट आपके डिस्कस कर रखे हैं जो आपकी बुक है, ठीक है. तो बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है. वैसे इसके और भी कई रीजंस है कि
क्यों ज़्यादा है यहाँ पे जो डेथ रेट है, सॉरी यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है, मैं आपको जनरली डिस्कस करवा देती हूँ। बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट कम, और साथ साथ यहाँ पे ना माइग्रेटरी लेबर बहुत होती है। माइग्रेटरी लेबर का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी पॉपुलेशन, माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट होना। पंजाब में मेनली जो भी काम करने वाले लोग, लेबर क्लास है, यूपी बिहार से ही है, और वो ऐसे अप डाउन थोड़ी करते हैं, वो तो यहाँ से ही कई फैमिलीज है जो यहाँ ही सेटल डाउन हो जाती है। तो माइग्रेटरी लेबर भी बहुत है, आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, माइग्रेटरी लेबर भी बहुत है। इस वजह से क्या है कि हमारी यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। और ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे मेजरली फैमिली साइजेस बड़े होते हैं, मतलब पंजाब में, इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो आप ये 2 से 3 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हम छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000। मेल्स पर 1000 के पीछे कितनी फीमेल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस देयर वाज 893 फीमेल्स। अब वो कहता है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 893 फीमेल्स हैं, कितने मेल्स के पीछे? 1000 मेल्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतनी फीमेल्स हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ये कम है? अब मैं आपको पहले डेटा बता देती हूँ। देखो, पंजाब में इतनी है, ठीक है, और हमारे इंडिया में कितनी है? 940। इंडिया में कितनी है हमारी? 940 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स के पीछे। और जो केरला ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फीमेल्स ज्यादा है। देखो, केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फीमेल्स ज्यादा है और हमारे जो मेल्स हैं वो कम है, ठीक है, समझे। अब देखो, सेक्स रेशो क्यों कम है पंजाब की? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज को कम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी भी लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है कि लड़के सुपीरियर है, लड़कों का होना ज्यादा जरूरी है। एक तो लोगों की सोच ऐसे है कि एक फैमिली में बेबी बॉय होना जरूरी है, इसलिए पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे। ये भी इसका रीजन रहा है कि वो लड़कियों को ज्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनके लिए लड़का होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेजरली ये 2 से 3 ऐसे चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये हमारी सेक्स रेशो कम है। और जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशो हाईएस्ट कहाँ पे है? होशियारपुर में सबसे हाईएस्ट है, होशियारपुर में, एंड सबसे लोएस्ट है हमारे बठिंडा में, ठीक है जी। तो ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है हमारी लिटरेसी रेशो। आज से आपको इस चैनल पे क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का कंटेंट बराबर दिखेगा, तो क्लास 11th की ऑडियंस में मेरे साथ आप जुड़ सकती है, ठीक है। अब देखो, आगे है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट। नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट एज पर 100%। पर 100 पर्सन के पीछे कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं? 100 लोगों के पीछे कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी लिटरेसी रेट। अब ये याद रखना, ये सिर्फ 100 के पीछे होती है, बाकी सब कुछ हमारा 1000 के पीछे होता है। डेथ रेट, बर्थ रेट, तो ये 100 के पीछे होती है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि किसी ने बीए कर रखी है तो वही लिटरेसी रेट है। जो बंदा पढ़ और लिख सकता है वो लिटरेसी रेट के अंदर ही आता है। इंडिया में हमारी लिटरेसी रेट है 74.4%, ठीक है। और जो हमारी क्या कहते हैं, पंजाब में है हमारी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 76.7% और इंडिया में 74.4। इंडिया की कम है और पंजाब की ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो हमारी कहाँ की है? केरला की है, दैट इज 93.9%। एंड जो सबसे कम है वो कहाँ की है? बिहार की है, 63.8%। यूपी की है 67.1%, ठीक है। तो ये हमारा मेजरली डेटा है। उसके बाद है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग वहां पे रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड अवर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2011 में इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 382 एंड पंजाब की है हमारी 550, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। सेकंड है हमारा अर्बन, लास्ट सेकंड है हमारा अर्बनाइजेशन। क्या होता है? अब अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? जो लोग गांव छोड़कर शहरों में रहने आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा
urbanization, the tendency of the people to leave the villages into order to settle down in the urban areas, जो रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरियाज में आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ठीक है जी। अब देखो अर्बनाइजेशन, ये वाला भी आपको 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अर्बनाइजेशन पंजाब में क्यों हो रहा है। सबसे पहला रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती है, शहरों में होती है, इसलिए लोग गांव छोड़कर यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं शहरों में। ठीक है। देन है बैकवर्डनेस ऑफ विलेजेस, क्योंकि विलेजेस में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, एजुकेशन की, कॉलेजेस ज्यादा नहीं होते, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम शहरों में रहना आ जाएं। ठीक है। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, वो कहते हैं कि ना जब पार्टीशन हुआ था ना तो मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजीज, मतलब कि जो अपने घर बार छोड़ के आ जाते हैं उन लोगों को हम रिफ्यूजीज बोलते हैं, वो ज्यादातर सेटल कहाँ हुए थे, शहरों में हुए थे। ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो कहता है कि ना आजकल ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, इस वजह से लोग क्या करते हैं ना कि वो हमारा, अगर मान लो कि हमारी गांव में जमीन है, ठीक है, तो हमारे पास आजकल इतने को ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो चुके हैं या फिर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना को ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, हम शहर में रहकर अपनी गांव वाली जमीन की देखभाल कर सकते हैं, तो इजीली अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब कि कौन से सेक्टर में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं। मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं, कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर होता है, टेरिशरी सेक्टर में प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज एंड टेरिशरी में हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, दैट इज 36.5% जो न्यू डेटा है। सेकेंडरी में है 29% एंड जो हमारा टेरिशरी है वो है 34। अब टेरिशरी में सारा सर्विस सेक्टर जैसे टीचिंग, डॉक्टर, सैलून, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सब हमारा किसमें आता है, हमारा टेरिशरी सेक्टर में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका लास्ट एक टॉपिक है डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर। ये आपको कंपैरिजन करके बताया कि पहले कितना था, जैसे पहले एग्रीकल्चर पे ज्यादा था, अब कम है। सेकेंडरी में क्या था, सेकेंडरी में स्टिल ऑक्यूपाई, अभी भी 1/3 से कम पॉपुलेशन वहाँ पे काम कर रही है। सर्विस सेक्टर में क्या है, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करा है आज के टाइम में। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। अब से आपको क्लास 11th का कंटेंट भी डेली देखने को मिलेगा, तो क्लास 11th वाले बच्चे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इन लेक्चर्स का मेरा बस यही पर्पस है कि थोड़े टाइम में, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी, थोड़े टाइम में हम जितना जल्दी डिस्कस कर सके कि आपको इतना को समझा दो कि आप इजीली उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड मेरा पेड कोर्स चल रहा है क्लास 11 का, अगर कोई बच्चा विलिंग है उसको ज्वाइन करने में, तो बड़े ही रीजनेबल रेट पे मेरे जो पेड क्लासेस चलती हैं, और यूट्यूब पे भी आपको डेली कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चों कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जब मर्जी मेरे से यहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं।